अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे पास एक इनविटेशन आया एमजी मोटर्स पाकिस्तान की तरफ से कि मैं उनकी फैक्ट्री और उनके ऑफिस का विजिट करूं। मेरे जैसे ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि मैं इस इनविटेशन को ना कह सकूं। सो इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूं अबाउट माय एक्सपीरियंस, अबाउट माय एनालिसिस एंड अबाउट माय ऑब्जर्वेशंस on MG Motors Pakistan, which is one of the most recent entrants in the automobile assembly industry of Pakistan. MG Motors पाकिस्तान में एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन साइक मोटर्स इन चाइना और पाकिस्तान के जो पार्टनर हैं दैट्स JWSEZ, which is of course owned by जावेद आफरीदी साहब। साइक, माइंड यू, इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन चाइना। ये भी याद रहे कि MG का दिस इज द फोर्थ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। या दुनिया में सिर्फ 4 जगहों पे MG गाड़ियां प्रोड्यूस करता है, एंड पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ दोस। और इस प्लांट ने इस साल ही गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू की थी। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, खैर आप सड़कों पर भी देख सकते हैं, MG ने पाकिस्तान में बेसिकली 2 वेरिएंट्स जो हैं वो लॉन्च किए थे इन 2020। 2 मॉडल्स लॉन्च किए थे और उसके वेरियस वेरिएंट्स जो हैं वो आते रहते हैं। जो उनका मॉडल है टॉप ऑफ द लाइन दैट इज कॉल्ड HS, और जो उनकी छोटी गाड़ी है दैट इज कॉल्ड ZS, और ZS में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल कर चुके हैं। इवन दो MG ने स्टार्ट में दे एंजॉयड ग्रेट सक्सेस, यानी जिस सेगमेंट में वो ऑपरेट कर रहे थे, MG मेड गुड इनरोड्स इनटू द मार्केट बिकॉज उस वक्त उनका मुकाबला 2 स्टैब्लिश्ड, ऑलमोस्ट स्टैब्लिश्ड कोरियन प्लेयर्स के साथ किया और hyundai के साथ हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए इनरोड्स क्रिएट की। हाउएवर, हमें सबको पता है कि पिछले 1.5 साल में ऑटोमोबाइल मार्केट के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है वो MG पाकिस्तान में भी हुआ है। अगर मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान में इस फिस्कल ईयर जो 30 जून को खत्म हुआ है, पैसेंजर कार सेल्स have fallen by 55%। यानी फिस्कल ईयर 2022 में पाकिस्तान में 2,61,000 पैसेंजर कार्स बिकी थी और फिस्कल ईयर 2023 में पाकिस्तान में सिर्फ 1,17,000 गाड़ियां बिकी हैं। तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट MG के साथ भी हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा विजिट था, जो मेरा विजिट था और ज्यादा गुफ्तगू थी, वो इसी मुतालिक थी कि MG किस तरह इस सिचुएशन को फेस करेगा और आगे पाकिस्तानी मार्केट्स के हवाले से इनके क्या प्लान्स हैं। तो हमारा जो दिन MG के साथ स्पेंड हुआ उसके बेसिकली 3 हिस्से थे। पहले पार्ट में वो हमें लेकर गए MG की एक डीलरशिप में एट द पैकेजेस मॉल लाहौर। उसके बाद हम गए MG की जबरदस्त सी फैक्ट्री में और आखिर में उनकी फैक्ट्री में जो उनका ऑफिस है, जो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पर MG की मैनेजमेंट के साथ हमारा हुआ Q&A सेशन एंड इट वाज एन अमेजिंग, अ वर्थवाइल डिस्कशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द विजिट to MG's dealership in Packages Mall Lahore. So, सबसे पहले हम गए MG Lounge नामी MG का जो 3S डीलरशिप है, यानी सेल्स, स्पेयर एंड सर्विस। यस, MG Lounge लाहौर के पैकेजेस मॉल में लोकेटेड है और वाकई जाके एक डिफरेंट सी फील हुई। और MG का कहना भी यही है कि वो अपनी डीलरशिप्स को महज गाड़ियों के बेचने की जगह, तो ज़ाहिर उसका प्राइमरी फंक्शन है ही है, लेकिन दे वांट टू टर्न इट इनटू एक्सपीरियंस सेंटर। और वाकई वहां जाके भी आपको इस चीज़ का अंदाजा हुआ बिकॉज दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल ऑटो डीलरशिप जो कि आपको पाकिस्तान में नजर आती हैं। कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं MG के, जिस डीलरशिप पे भी जाएंगे आपको एक वॉल ऑफ MG नजर आएगी बिकॉज ज़ाहिर है MG इज एन आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड, इवन दो नाउ इट इज ओन्ड बाय साइक, अ चाइनीज कंपनी। लेकिन उन्होंने जो अपनी ब्रिटिश कोर है, जो ब्रिटिश आइडेंटिटी है, उसको खोने नहीं दिया। अब उनके डीलरशिप में जाएंगे, देयर इज अ वॉल जहां पूरी उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, कहां से कहां ये ब्रांड जो है मूव होती हुई गई। अच्छा, MG ने एक बड़ा अच्छा दावा किया वहां पे, और उनके जो मार्केटिंग हेड थे वो बार बार एक बात बोल रहे थे कि हमने एक भी MG गाड़ी बगैर टेस्ट राइड के नहीं बेची। यानी वो ये कहते हैं कि जिसने गाड़ी लेने में इंटरेस्ट शो किया, वी फर्स्ट टुक हिम फॉर अ राइड इन अ लिटरल सेंस। ओके, उनको एक राइड पे लेकर गए, उनसे एक्सपीरियंस करवाया, जो फीचर्स थे वो देखे, और उसके बाद उस बंदे ने आके ये गाड़ी परचेज की। बिग दावा, लेकिन बहरहाल जी। सो या, आई थिंक इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, डू विजिट एनी ऑफ द MG dealerships. It does give a difference. Since it was a 3S dealership जिसमें sales area देखने के बाद we went to the service as well. Packages Mall की पार्किंग में ही एक कॉर्नर पे इन्होंने एक अच्छा अपना कॉम्प्रिहेंसिव, एक काफी बड़ा, निस्बतन बड़ा सर्विस सेंटर बनाया हुआ है। उसके बाद हमारा स्पेयर पार्ट्स के डिपार्टमेंट में भी जाना हुआ। Now this is a very challenging thing. याद रहे जी,
MG की जो लोकलाइजेशन है वो ना होने के बराबर है। आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस पार्ट लेटर ऑन। MG की लोकलाइजेशन, उनको ज़्यादा अपने पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं और आपको पता है कि पिछले साल इंपोर्ट्स में, बल्कि अभी तक इंपोर्ट्स में जो है वो कितने मसाइल दरपेश हो रहे हैं। हाउएवर, MG पाकिस्तान की टीम का ये कहना था कि इन तमाम तर मसाइल के बावजूद उन्होंने अपनी इमैक्युलेट प्लानिंग की वजह से अपने कस्टमर्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं होने दी। देखिए, तकलीफ हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप कोई सी भी गाड़ी चलाते हैं, कोई पार्ट लेने की ज़रूरत पड़ गई हो तो वो सिंपल ये बोलेगा कि जी मैं पार्ट इंपोर्ट ही नहीं कर सकता, मैं पार्ट का कोई पार्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी LC नहीं खुल रही है, डॉलर्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। हमने पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में ये चीज़ें काफ़ी सुनी है, लेकिन उसके बावजूद MG's टीम दे अपीयर्ड वेरी सैटिस्फाइड एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ये बताने में कि पाकिस्तान के गालिबन बाकी तमाम मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त रही है। पैकेजेस मॉल जहां पे MG की ये डीलरशिप लोकेटेड थी, वहां से हमारा अगला डेस्टिनेशन वाज द MG's फैक्ट्री, MG पाकिस्तान फैक्ट्री। MG पाकिस्तान की फैक्ट्री लाहौर के एक इंडस्ट्रियल एरिया रायविंड रोड पे जो है वो लोकेटेड है। और अगर आप गूगल मैप चेक करेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि इनका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस तकरीबन 50 मिनट का था। दोपहर के टाइम पे तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा और मसले दरपेश हो सकते थे। तब 50 मिनट डिस्टेंस होने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने हमें जिन MG कार्स में मूव किया उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि हम उनमें से कोई एक गाड़ी टेस्ट ड्राइव भी कर सकते थे। जो बेस्ट पार्ट हुआ वो ये हुआ कि लाहौर की रिंग रोड को हमें टच करना था। लाहौर की रिंग रोड इज़ अ पीस ऑफ आर्ट जिसे कहते हैं, और वहां पे आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव MG HS 2.0 लीटर। अब ये पाकिस्तान में देर अबाउट टू लॉन्च दिस कार, सो मुझे मौका मिला, आई वॉज अमंग द फर्स्ट पीपल जिनको ये गाड़ी वो चला सकते थे। और लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट। आई मीन इंजन पावर 2.0 लीटर मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं लगा बिकॉज आई ऑलरेडी ड्राइव अ कोरियन 2.0 लीटर कार, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। हाउएवर, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, आई मीन इंजन पावर के अलावा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, दैट वाज एक्सेप्शनल। आई मीन ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। जिस तरह के फीचर्स MG ने ऑफर किए हैं इस गाड़ी में, चाहे वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन असिस्ट है एंड ऑल, वो सब अपनी जगह। जिस फीचर पे वाकई सही मानों में मेरा दिल आया, दैट्स समथिंग कॉल्ड MG पायलट। नाउ आई रियली डोंट नो कि मैं उसको सेमी ऑटोनमस ड्राइविंग कह सकता हूं या नहीं, लेकिन MG पायलट वो सच अ ब्रिलियंट फीचर कि आप उसमें कुछ अपने इनपुट्स वगैरह जो है वो सेट कर दें और वो इनपुट सेट करने के बाद यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड द कार विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ज़ाहिर है मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, दिल नहीं मान रहा था, फिर भी स्टीयरिंग पे तो हाथ आपको रखना पड़ता है, सो नहीं सकते आप, याद रखिएगा, गाड़ी आपको जगा देगी बीप बीप्स बजा के। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि यार ये गाड़ी चलाते हुए मुझे फील हुआ एट द लाहौर रिंग रोड एंड देन बहरिया टाउन लाहौर की कुशादा सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, कि हमारी जो कोरियन, जापानीज तो भूल जाएं, बट दीज कोरियन कार्स आर सो आउटडेटेड। लाइक मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ कोरियन, उसमें इसमें से कोई एक फीचर भी नहीं है, वो पता नहीं कब आएंगे फीचर्स, हमें नहीं पता, बट दीज फीचर्स वर एक्सेप्शनल। MG पायलट वाज समथिंग प्रीटी ऑसम। और MG ने एक दावा किया, बाय द वे, वो ये दावा करते हैं कि MG पाकिस्तान में जो गाड़ी अपनी बेचता है ये एग्जैक्टली वही स्पेक्स हैं, माइनर पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने तब्दीलियां की हैं, लेकिन इन जनरल 99% स्पेक्स वही हैं जो MG ब्रिटेन में, MG चाइना में या दुनिया की किसी और डेवलप्ड मार्केट में बेच रहा होता है। पाकिस्तान में जापानीज कोरियन प्लेयर्स, आपको पता है कि पुरानी CK डिकेड, न्यू CK डिकेड, ये सारे डिस्कशंस आते हैं कि जी कुछ फीचर्स अभी नहीं आया, कुछ फीचर्स बाद में आएंगे, बहुत सारे फीचर्स तो पता नहीं कभी भी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आई थिंक दिस वाज प्रीटी कूल कि वो जो मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस था, that was something extraordinary and I thoroughly enjoyed those 20-25 minutes of driving with MG Pilot and their other features. So finally we arrived at the MG Pakistan factory, Raivin Road, लाहौर में जो located है। और उस फैक्ट्री की प्रेमिसेस में अंदर घुसते ही आपको अंदाजा होता है कि वो कोई एक असेंबली या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं, बल्कि मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और वहीं पर ही MG का असेंबली प्लांट लगाया गया। ऑफ कोर्स दिस JW ग्रुप इज ओन्ड बाय जावेद आफरीदी साहब। और मेरे लिए ये एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इसलिए था बिकॉज दैट वाज एक्चुअली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने किसी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का विजिट किया इतनी कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें इस पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस को बताया गया। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अ टिपिकल ऑटोमोबाइल प्लांट जो होता है उसमें सबसे पहले बॉडी होती है, बॉडी गाड़ी की शेप बनती है, शेप होने के बाद बॉडी जाती है अपनी पेंट शॉप में, इट गोज थ्रू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पेंट प्रोसेस, और उसके बाद एक जगह पे पैरेलल गाड़ी का इंजन वगैरह असेंबल हो रहा होता है, उसको जो MG ने हमें बताया कि एक्सेल के साथ वहाँ पे अटैच किया जाता है,
फिर मेन असेंबली लाइन पे गाड़ी लाई जाती है जिसमें सारे पार्ट्स को ला के एक बार उस बॉडी में जो पेंटेड बॉडी है उसमें ला के फिक्स कर दिया जाता है एंड देन उसके बाद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी चेक प्रोसेस एंड एन ऑडिट प्रोसेस एज वेल। शावर, शदीद शावर किया जाता है, वाटरी कंडीशंस की जाती हैं, कर्व्स टेस्टिंग की जाती है, गाड़ी जाने से पहले अपनी सही कंडीशन में हो। आई एम प्रीटी श्योर बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसे ही करते होंगे। हाउएवर एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि ना, ऑफ कोर्स एमजी की फैक्ट्री नई है तो वो एक नवी फैक्ट्री वाली उसका एक टच तो आ ही रहा था ज़ाहिर है, लेकिन उनकी जो पेंट शॉप थी वो पर्टिकुलरली इंप्रेसिव। यानी मैं अक्सर वीडियोस में देखता था ना, वो गाड़ियों के चैसी होता है, उसका पूरा जो गाड़ियों का स्ट्रक्चर होता है उनको डालते हैं, टैंकर्स में डालते हैं और फिर पेंट होके गाड़ी जो है वो बाहर निकलती है एंड ऑल, फिर उसमें रस्ट प्रूफिंग की जाती है और वल्ला आलम काफ़ी सारे 12 टैंक्स बाय द वे होते हैं जिससे गुजर के ये गाड़ी जो है वो इवेंचुअली पेंटेड फॉर्म में बाहर निकलती है। मुझे वो बड़ा एक्सेप्शनल लगा सिलसिला और मुझे बताया यही गया व्हेन आई चेक्ड विद पीपल इन द इंडस्ट्री, दे टोल्ड मी दैट एमजी की जो पेंट फैक्ट्री है इस वक्त, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ। ये मुझे वहीं पे ये बात पता चली कि जो पेंट शॉप होती है दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फैसिलिटी इन एनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड या आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो वहाँ का हमें टूर भी करवाया। प्लांट का विजिट तो अपनी जगह दिलचस्प था, इट वाज ग्रेट लर्निंग एज आई टोल्ड यू, लेकिन उसके बाद वी हैड अ वेरी कैंडिड डिस्कशन एंड टॉक विद द एमजी मैनेजमेंट। और एमजी के जनरल मैनेजर मार्केटिंग थे हैं आसिफ अहमद साहब। He gave a very, I would say, insightful presentation about the state of automobile industry in Pakistan. I mean, we all know, I mean, मैंने शुरू में numbers भी आपको बताए। However, based on the presentation and the discussion that we had with Asif, there are certain observations that I have that I thought कि मैं इस वीडियो के इख्तिताम पे जो है वो ज़रूर शेयर करूँ। All right, so my observation number 1, MG appears to be in Pakistan for a long run. उनका पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बहुत एक कहना चाहिए कि एक बहुत लॉन्ग रन का उन्होंने जो है एक बिग पिक्चर वो देख रहे हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात ज़रा मुश्किल हैं, बट हिस्ट्री ये बताती है दैट दे एक्सपेक्ट अ सॉर्ट ऑफ अ वी शेप्ड रिकवरी इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यानी नंबर्स अभी स्टीपली नीचे आएंगे लेकिन वो ये लगता है कि स्टीपली नंबर ऊपर भी जाएंगे। मैंने आसिफ की इस बात से कॉन्ट्रोडिक्ट किया था, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फिलहाल कोई वी शेप रिकवरी होने वाली है। आई एम नॉट बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक, लेकिन पाकिस्तान की ये रिकवरी यू शेप्ड होगी बिकॉज इस वक्त एक डबल वैनी पाकिस्तान में, द इंटरेस्ट रेट्स आर अप एंड द इकोनॉमी हैज स्लो डाउन। इन दोनों चीज़ों से निपटने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो एक्सपेक्ट 2.5 वेरी टफ ईयर्स फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और जिस मैन्युफैक्चरर ने इस वेव को राइड कर लिया, ये जो एक डाउनवर्ड वेव है इसको राइड कर लिया, डेफिनेटली दे विल बी इन पाकिस्तान फॉर द लॉन्ग रन। ऐसा कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान में किसी मैन्युफैक्चरर के साथ, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ आपका डिस्कशन हो रहा हो और लोकलाइजेशन पे बात ना हो? लोकलाइजेशन से मुराद क्या है कि आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर गाड़ी पूरी असेंबली होती है या बनती है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो। एमजी की अगर हम बात करें तो मुझे वहाँ गुफ्तगू करके अंदाज़ा हुआ कि हार्ड नथिंग, आई मीन उनके तकरीबन पूरे पार्ट जो हैं वो बाहर से ही इंपोर्ट हो रहे होते हैं। दैट एक्चुअली मेक्स एमजी पाकिस्तान वेरी वल्नरेबल और उनको एक कहते हैं ना कि बहुत टाइट रोप पे वॉक कर रहे होते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। हाउएवर आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है, ऑटोमोबाइल पॉलिसी 21 to 26, उसमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है कि बाय द ईयर 2026 तमाम पैसेंजर कार के 75% पार्ट जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए। सो एमजी अगर मैं फॉर आर्ग्यूमेंट से एक अज्यूम करता हूं कि 2 या 3% पार्ट्स अपने पाकिस्तान में बनाते हैं और इवन लेस में भी, उनके लिए आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने पार्ट्स की सोर्सिंग जो है वो पाकिस्तान से शुरू करे। इत्तेफाक से एरिया में उनके ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे एक नौजवान से जो कि एक्चुअली लोकलाइजेशन वाला एरिया ही देख रहे हैं। सो दे हैव गॉट अ टीम, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट बिकॉज दे हैव टू गेट दिस डन। 2026 से पहले उनको लोकलाइजेशन 75% करनी होगी। तो अब दो चीज़ें होंगी कि या तो वो कर पाएंगे या फिर वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के इकोनॉमिक हालात हैं, हो सकता है हुकूमत आगे चल के इस थ्रेशोल्ड को, इस टाइमलाइन को हो सकता है 2-3 साल आगे भी बढ़ा दे। बट राइट नाउ दिस इज वन बिग चैलेंज फॉर एमजी पाकिस्तान। एक और सवाल, आप जब भी किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं वो ये होता है कि भाई आपका अगला मॉडल कौन सा आने वाला है। सो एमजी की एक चीज़ तो क्लियर है कि वो अपनी
HS रेंज में ही कुछ नए वेरिएंट्स एज आई मेंशन अबाउट 2.0, इसके अलावा एक दो और आई थिंक प्लग इन हाइब्रिड भी उनका जो है वो लॉन्च करने का इरादा है। हाउएवर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नया मॉडल भी वो लेकर आएंगे? अच्छा, सारे जो हमारे दोस्त वहाँ मौजूद थे उस वक्त, वो उनसे ये सवाल, आसिफ से ये सवाल का जवाब कुरेदने की कोशिश कर रहे थे, बट आसिफ वो स्मार्ट इनफ, उन्होंने उनको आंसर नहीं किया, बिकॉज कंपनियां जनरली अपनी जो लॉन्च की स्ट्रैटेजी है उससे सीक्रेट ही रखती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मुझे पर्सनली जो एक फीलर आया वहाँ पे वो ये था दैट MG perhaps is targeting the mid tier sedan, जो आपका सेगमेंट होता है, यानी नॉट इन द चीपर सीडान जो पाकिस्तान में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एल्सविन है, सागा है आपकी, फिर बहुत ही अगर आप हाई लेवल पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपके पास नेचुरली जो है वो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, सोनाटा आ जाती है वहाँ पे। लेकिन देयर इज़ अ मिड टीयर जिसमें एल्टिस और सिविक आती है। तो आई हैव अ फीलिंग दैट MG शायद इस रेंज में एक गाड़ी लॉन्च करना चाहता है, जो कि इत्तेफाक से उनके प्लांट में खड़ी हुई भी थी, जिसका नाम MG GT है। नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल कार, बिकॉज उसमें मुझे बैठने का मौका मिला, चलाने का मौका नहीं मिला। बैठा ज़रूर मैं, तस्वीर भी खिंचवाई अपने, गाड़ी ऑन भी की, और उसके वो फीचर्स देख के अंदाज़ा हुआ कि वही फीचर्स MG पायलट एंड ऑल जिनकी मैंने बात की है, वो अगर सीडान में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें ये बात पता है कि जो जापानी गाड़ियाँ इस सेगमेंट को डोमिनेट कर रही हैं उसमें ये फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो MG अगर वाकई GT लॉन्च करता है, उसको वो प्राइस कहाँ पर करेंगे? जैसे कि सिविक, वी नो सिविक RS, उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक प्राइस आउट कर दिया, बहुत महंगी गाड़ी हो गई वो। एल्टिस जो है वो फिर भी अभी अपने सेगमेंट में बिक रही है, तो क्या वो सिविक की तरफ जाके प्राइस करेंगे या एल्टिस की तरफ जाके प्राइस करेंगे? दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई थिंक इफ दिस कार हिट्स द मार्केट, इफ दे गॉट द प्राइसिंग राइट, इट वुड बी अ बिग हिट। ओके, एट द एंड मुझे एक यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करनी है, और वो ये करनी है कि वो जो मेरी लर्निंग पूरे दिन रही, जो मेरा उनके साथ विजिट रहा, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, सब कुछ, लेकिन मेरा जो फेवरेट मोमेंट था ऑफ दिस एंटायर विजिट was when I got to drive the MG ZS EV. Alright, so let me make a very middle class confession here, और वो ये कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाई थी। तो मुझे जब उन्होंने ऑफर किया कि अदील वुड यू लाइक टू ड्राइव दिस, मैंने कहा यार हाउ कैन आई से नो टू दैट, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसका टॉर्क, आई मीन आपको पता है जो जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, सो इट टेक सम टाइम, हमें गाड़ी की क्या बोलते हैं पिक, हम देखते हैं ना कि हमने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो कितनी जल्दी, आपको पता है एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, पिस्टन फायर्स करते हैं, वो क्रैंक शाफ्ट पे जाता है, उससे व्हील मूव होना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसी बहुत सारे, ये पूरी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है, ओके जी, और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है वो व्हील्स मूव होना शुरू हो जाते हैं। सो द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द कार इज सुपरलेटिव। और मैंने जब ZS EV को स्पोर्ट मोड में करके एक्सेलरेटर प्रेस किया तो लिटरली आई कुड फील दैट जी फोर्स, एंड वो जो कहते हैं ना बटरफ्लाई इन योर स्टमक, जब आप किसी झूले वगैरह में राइड पे बैठते हैं तो वो फील होता है। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और बाकी वो गाड़ी वेरी स्मूथ कार विद ऑल द फीचर्स एंड एवरीथिंग, एंड बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि EV की प्राइसेस अभी जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑन द हायर साइड, but beautiful car, no doubt about that. So that's it about my visit to the MG plant. Very good learning, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सवाल ज़ाहिर रह गए, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से वो रह जाएंगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं और यहाँ मेंशन करता चलूँ वो ये कि MG was recently involved in a government level, a taxation related एक controversy में उनका नाम आ गया था, एंड द मैनेजमेंट वॉज काइंड इनफ। मैंने उनसे जब इस हवाले से सवाल भी पूछा, और मैंने जब आसिफ से ये सवाल पूछा, आसिफ गेव अ वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर टू दैट, और उन्होंने अवॉइड नहीं किया, दे आंसर दैट क्वेश्चन एंड दे सेड कि यस देवर एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस हुई, सब कुछ हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर देम that the company is out of that, the company is out of the issue, so that is behind them, वो अब चीज उनके पीछे रह गई है। So good for the company and I wish them all the very best. May they stay in Pakistan for decades and decades to come, और पाकिस्तानी मोटर ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस को एनरिच करते रहें। Goodbye.